हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। एरिया ऑफ पैराग्राम्स एंड कोऑर्डिनेटर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था 14.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग कर लें, ठीक है। उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से करेंगे। डेली 10 क्वेश्चन कर लो, 2 दिन में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। हम जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? A point D is taken on side BC of triangle ABC। हाँ जी बेटा, क्या बोला उसने? देखो क्वेश्चन में ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। D is taken on BC such that BD is equal to twice of DC। ये भी गिवन है मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ दैट area of triangle BDC is equal to twice of area of triangle ADC। ओके, तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, बस बड़ी सिंपल सी बात आपको समझनी है। BD अगर CDX है तो ये वाली साइड क्या है? 2x है, कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ कलर से। अच्छा, इस ट्रायंगल का बेस इससे डबल है और हाइट दोनों ट्रायंगल्स की सेम है। बस मेन पॉइंट ये है, A पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही BD के ऊपर होगी, वही CD के ऊपर होगी और वही BC के ऊपर होगी, क्योंकि बेटा ये एक ही लाइन है। बस ये बात आपको समझनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है। तो BDC का एरिया होगा हाफ इंटू 2x इंटू h, 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू h आ जाएगा। ओके, ADC का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू x इंटू h आ जाएगा। तो ये xh है और ये क्या है? हाफ ऑफ xh, यानी जो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया है BDA का जो एरिया है सेकंड ट्रायंगल के डबल है। तो ये बात समझ आएगी। अब आपको एक बात याद रखनी है, जो एरिया है अगर हाइट इक्वल है, अगर हाइट क्या है? इक्वल है, तो बेस जिस रेशो में होगा उसी रेशो में एरिया आ जाएगा। ओके, इसका बेस 1 था, इसका बेस 2 था, तो एरिया की रेशो भी डबल हो गया। अगर मान लो ये 3x होता, ये 1x होता, तो इसका एरिया 3 टाइम्स हो जाता बड़े बड़े ट्रायंगल, ठीक है। ये 2x है और ये क्या है? 3x। समझे बात को? ये 2 है, तो ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया ABD का एरिया क्या हो जाता? 3/5 ऑफ ABC हो जाता। ये 5 से 3 बेस ये है और 5 में से 2 बेस ये कितना हो जाता है? 2/5 ऑफ ABC और ये हो जाता 3/5 ऑफ ABC। तो आपको ये बात समझ रखनी है कि अगर हाइट सेम है तो एरिया किसके कोरस्पॉन्डिंग चलेगा? बेस के कोरस्पॉन्डिंग चलेगा। समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। ABCD is a parallelogram whose diagonals intersect at O। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ABCD पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स O पॉइंट पर मीट करते हैं। डायगोनल्स कहां पर मीट करते हैं? O पॉइंट पर मीट करते हैं। If P is point on OB, P is point on OB, OB के ऊपर कहीं पर P पॉइंट है, मुझे शो करना है एरिया ऑफ AD को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADO इज इक्वल टू एरिया ऑफ CD, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDO। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ATB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CBB। ये भी मुझे शो। चलिए पहले बात करते हैं ADO का एरिया, यानी इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल है CDO का एरिया। 1 और 2 का एरिया इक्वल प्रूव करना। हाँ जी, बड़े आराम से हो जाएगा। ACD ट्रायंगल, ACD ट्रायंगल आप साफ साफ लिखो DO इज मीडियन, क्योंकि बेटा O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर DO मीडियन है, DO क्या है? मीडियन है। कंप्लीट ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फर्स्ट पार्ट आपका। सेकंड APB बनाओ, APB का एरिया और जी CPB का एरिया। ये सारे एरिया मुझे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल प्रूफ करना है। हो जाएगा बड़े आराम से। ABO ट्रायंगल, ABO ट्रायंगल और BCO ट्रायंगल दोनों सेम है, जैसे ऊपर वाली आई कंप्लीट ट्रायंगल आ जाएंगे। उसके बाद आप इस ट्रायंगल में देखो,
APC के अंदर AP PO भी मीडियन है, PO मीडियन है, 3 और 4 का एरिया भी क्या है इक्वल। ABO से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, BCO से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल से इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिमेनिंग पोर्शन भी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है मुझे, फिर 15 करेंगे, 14 बिल्कुल सिंपल है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, करो इसका मैं इसको ABCD पैरेललोग्राम। BC is produced to E, BC को E तक प्रोड्यूस कर दिया, such that CE is equal to BC, AE को मीट कर दिया, इसको F पॉइंट पर कट कर दिया। कहाँ पर कट करती है? F पॉइंट पर कट करती है। मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF is equal to area of triangle EFC, और पैरेललोग्राम का एरिया भी बताना है, हमें DFB का एरिया 3। सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF is equal to 3, फाइंड एरिया ऑफ पैरेलल, फाइंड एरिया ऑफ पैरेलल। करो जल्दी, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ DBF का एरिया मुझे दे रखा है, मुझे पैरेललोग्राम का एरिया भी फाइंड करना है। बेटा वो बात याद रखेंगे, अगर आप ट्रायंगल में मीडियन डालते हैं तो वो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा एरिया वाइज। ओके, करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, देखो करते हैं, आराम से देखो बिल्कुल। ये दोनों ट्रायंगल्स में मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ। ये 1, ये भी क्या हो जाएगी 1, ये एंगल 2, तो ये वाला एंगल भी 2, अल्टरनेट इंटीग्रल, ये अगर 3 तो ये भी 3। अच्छा बेटा, BC और EC इक्वल है, और BC और AD भी इक्वल है, तो ये वाली साइड EC इक्वल आ जाएगी, EC की इक्वल आ जाएगी। AD EC 2 3 2 3, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? अगर एरिया सेम है तो DF is equal to FC, CPCT से आ जाएगा, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ओके, DBF का एरिया, हम जी DBF बना लो, ये बना लो मैंने। DBF का एरिया बेटा 3 बोल रहा है, DBF का एरिया कितना है? 3 है। मुझे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। सुनो, ये आपको दिखाई दे रहा है BCD ट्रायंगल है, और BF मीडियन हो गया ना, मिड पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो अगर ये 3 है तो मीडियन उस साइड भी कितना होगा? 3। BD डायगोनल है, डायगोनल के उस साइड 6 है, इस साइड भी कितना होगा? 6। पैरेललोग्राम का एरिया कितना आ जाएगा आपके पास? 12। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 15 तो बिल्कुल इजी है। ABCD is a parallelogram whose diagonals AC and BD intersect at O। हाँ बेटा, ABCD पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स कहाँ पर मिलते हैं? AC and BD O पॉइंट पर मीट करते हैं। A line through O, एक लाइन पास की O से, जो AB को P पर और CD को Q पर इंटरसेक्ट करती है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल POA का एरिया, हाँ जी, इक्वल प्रूव करना है COQ के एरिया। मैंने डॉट लगाया है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या प्रूव करना है? इक्वल प्रूव करना है। देखो बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये अगर एंगल 1 तो ये भी 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अगर 2 तो ये भी 2, वर्टिकल ये अपोजिट एंगल। ये अगर 3 ये भी 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
AO is equal to OC, diagonals of parallelogram bisecting each other. Both triangles are congruent. Angle, side angle, side 1 or 2, 1 or 2. Triangles are congruent. It means congruent triangles का मीनिंग क्या है? Area is same. Area क्या? Congruent triangles में सब same होता है. Clear यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं. आज आप लोग बड़े आराम से 20 तक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? काफी तो मैं ही करवा दूंगा आप लोगों को. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. 16, क्वेश्चन नंबर 16. क्या है क्वेश्चन नंबर 16? डायगोनल्स ऑफ quadrilateral ABCD इंटरसेक्ट एट P. quadrilateral के डायगोनल्स कहां पर मिलते हैं? P पॉइंट पर मीट करते हैं. शो दैट, मुझे शो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल APB मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD is equal to area of triangle BCP multiply area of triangle APD. मुझे कुछ प्रूव करना है. क्या करते हैं सुनो, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको BM बोल दिया, ओके. और यहाँ पर D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, DN बोल दिया. अब जो DN परपेंडिकुलर वो कंप्लीट AC के ऊपर है. बेटा जो DN परपेंडिकुलर है वो AC के ऊपर भी है, AP के ऊपर भी है, PC के ऊपर भी है. समझ गए ना बात को? और AC एक क्योंकि ये क्या है, इस पॉइंट से AC की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होगी. एरिया ऑफ APB AP को बेस लूं हाफ इनटू AP पर बेस और B से परपेंडिकुलर BM है मल्टीप्लाई एरिया ऑफ CPD के एरिया CP को बेस लूं तो DN परपेंडिकुलर हाफ इनटू CP इनटू DN. इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है. CPD ट्रायंगल CP को बेस लिया, CP के ऊपर D पॉइंट से परपेंडिकुलर DN ही है, ओके. एरिया ऑफ BCP PC को बेस लो, BM परपेंडिकुलर. इस बार BM ले लिया, B से परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो PC मल्टीप्लाई BM मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल APD का एरिया हाफ इनटू AP को बेस लिया, AP पर D से परपेंडिकुलर D है. बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वली लिखी हुई 1/2 1/2 1/2 1/2. PC BM AP और DN. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ओके. आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. तो देखो कितना इजी क्वेश्चन. एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD ABC एंड D. पैरेललोग्राम के अंदर कहीं पर भी P पॉइंट लो होगा, कहीं पर भी ले लो. वो बोल रहे हैं जो APB का एरिया होगा, क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज ऑलवेज लेस देन हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. पैरेललोग्राम के अंदर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, उसका एरिया हाफ ऑफ ट्रायंगल का एरिया APB का हाफ ऑफ पैरेललोग्राम से कम होगा. क्यों कम होगा? आप कहीं पर भी पॉइंट ले, और यहाँ पर लिया भाई, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं पॉइंट यहाँ पर लेता मान लो P' तो AP' B का एरिया आता है ना हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. सेम बेस पर एक ट्रायंगल होती है और एक क्या होती है? पैरेललोग्राम होती है. अगर मैं पॉइंट को अंदर ले रहा हूँ, पॉइंट को क्या ले रहा हूँ अंदर, बेस सेम रहेगा. अगर पॉइंट अंदर है तो हाइट कम हो जाएगी. हाइट क्या हो जाएगी? कम. ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, और उसका एरिया होगा बेस इनटू हाइट, तो हाफ से भी कम हो जाएगा. आप यहाँ पर पॉइंट लो तो ट्रायंगल ऐसे बनेगा. तो
इस ट्रायंगल का एरिया बेटा इससे तो कम ही है, क्योंकि इसकी हाइट कम हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, कम। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में, यही बता देता हूँ। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। अच्छा, उसके बाद सुनो, A पर एक पॉइंट है यहाँ पर E पॉइंट, और BE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AE, मीनिंग अगर ये x है तो ये कितना आएगा 2x, समझ गए। यहाँ पर कोई F पॉइंट है और क्या गिवन आपको, DF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CF, DF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CF। अब सुनो, ये 3x है तो कंप्लीट कितनी होगी 3x, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, ये डबल है, ये कम है, तो 3x तो कंप्लीट है, तो ये x होगी, तो ये क्या हो जाएगी 2x। अब मुझे प्रूव करना है AECF, AECF आपका एक पैरेललोग्राम, AECF क्या है, पैरेललोग्राम। हो गया क्या प्रूफ, ये साइड और ये साइड पैरेलल है पहले से, दोनों साइड इक्वल भी हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर। अच्छा, अब मुझे इसका एरिया, कंप्लीट पैरेललोग्राम का एरिया 1/3 ऑफ ABCD प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 1/3 ऑफ ABCD। बड़े आराम से हो जाएगा। कंप्लीट का एरिया होगा जब वो होगा 3x मल्टीप्लाई h, बेस इनटू हाइट क्या होगी h। अच्छा बेटा, जो हाइट बड़े पैरेललोग्राम की है वही छोटे की होगी, क्योंकि दो सेम पैरेलल्स के बीच में बना है। इसके लिए क्या होगा x इंटू h, और उसका क्या होगा 3x इंटू h, तो इसका एरिया कंप्लीट के 1/3 हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये आप ट्राई करेंगे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसको। इन ट्रायंगल ABC P and Q are mid points of AB and BC। हाँ जी, इसका मिड पॉइंट P है, तो इसका मिड पॉइंट क्या है, क्या होगा, ध्यान से देख लेना। P and Q are mid points of AB and BC। है ना। R इज मिड पॉइंट ऑफ AP, R इसका मिड पॉइंट है, AP का मिड पॉइंट है। बस यही था क्वेश्चन। आप लिखो प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC। ओके, सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ is equal to half of area of triangle ARC। और थर्ड आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल RQC is equal to 3/8 of area of triangle ABC। Start doing this, ये आपका क्वेश्चन है, नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इंपॉर्टेंट तो क्या है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी तो बहुत इजी थे, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पेपर में आना शुरू होंगे। ABC एक ट्रायंगल है, P and Q मिड पॉइंट्स हैं, AB and BC, R इज मिड पॉइंट ऑफ AP। ओके, इतना ही गिवन है। मुझे फर्स्ट प्रूव करना है एरिया ऑफ PB क्या होता है, मेक कर लो, PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ARC। ओके, एरिया ऑफ PRQ, PRQ का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ARC, RQC का एरिया 3/8 ऑफ एरिया ऑफ ABC। अच्छे से करेंगे, सभी बातें सोच समझ के, जो भी हमें थ्योरम पढ़ेंगे। स्टार्ट डूइंग दिस। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखो, मैंने आपको ये बताया था
अगर ट्रायंगल्स में हम टू साइड्स के मिड पॉइंट को मीट करते हैं, ये P है और ये Q है, P Q पैरेलल BC आता है और P Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC आता है। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था, अगर थर्ड भी मिड पॉइंट है, R भी मिड पॉइंट, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे, 1 2 3 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं, तो ये जो एरिया है ऊपर वाले ट्रायंगल का जो एरिया है 1/4 ऑफ ABC हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये सभी कंप्लीट इक्वल है, ये 1/4 ये भी 1/4 ये 1/4 ये 1/4, तो ऊपर वाला 1/4 हो जाता है और नीचे वाला कंप्लीट कितना हो जाता है 3/4 हो जाता है। ये बात पढ़ चुके हम लोग, ओके कोई डाउट नहीं। ओके शुरू करते हैं। अब देखना ध्यान से, P और Q मिड पॉइंट है, P और Q क्या है, दो मिड पॉइंट्स को मिलाया तो P B Q का एरिया ऑफ P B Q, एरिया ऑफ ट्रायंगल P B Q कितना हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल A B C हो जाएगा, क्या जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल A B C हो जाएगा। क्लियर? ARC की बात करनी है, किसकी बात करनी है, ARC, RC को मीट कर लो, RC को क्या कर लो मीट कर लो। तो दो बातें कैसे भी देख लेना आप लोग, जैसे भी आपको अच्छा लगे, समझ आना चाहिए बस। जो AR है वो AB का 1/4 है, क्योंकि बेटा P पॉइंट ने हाफ कर दिया, P पॉइंट ने क्या कर दिया हाफ, फिर R ने AB को हाफ कर दिया, तो हाफ का हाफ कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो जो AR है वो क्या है 1/4 AB, क्या है 1/4 AB। अब सुनो, C पॉइंट से AR के ऊपर परपेंडिकुलर डालो या AB के ऊपर परपेंडिकुलर, सेम परपेंडिकुलर होगा। तो अब देखो ना, AB 4 टाइम्स है, AB क्या है 4 टाइम्स, तो ABC का एरिया, C पॉइंट से हाइट डालनी है, इसमें भी C पॉइंट से AB के ऊपर हाइट है, ABC का एरिया ARC के 4 टाइम्स होगा, ARC के क्या होगा 4, क्योंकि इसका बेस ये 1/4 है और इसका बेस 1 है, ठीक है, चलो 4 टाइम्स का डिफरेंस। एक तरीका तो ये, दूसरा मेथड आप ये लगाओ ना, सबसे बढ़िया PC को मीट कर दो। अब ये तो आपको समझ आना चाहिए, PC को क्या कर दिया मैंने मीट कर दिया। पूरी बड़ी ट्रायंगल देखो ABC, अगर आप पूरे बड़े वाले ट्रायंगल देखते हो ABC, C पॉइंट से P, CP मीडियन है, CP क्या है मीडियन, अगर CP मीडियन है, अगर CP क्या है मीडियन, तो CP क्या करेगा हाफ ABC इस साइड और हाफ AB इस साइड, तो PCA का एरिया कितना आ गया, हाफ ऑफ ABC आ गया। AP का मिड पॉइंट आ रहा है, तो CR किस ट्रायंगल में मीडियन है, PCA का, तो दोबारा से CR मीडियन है, तो ARC का एरिया हाफ तो पहले ही ABC का, हाफ CR कर देगा, तो कितना हो जाएगा ये 1/4 ऑफ ABC हो जाएगा। लिख लेना सही बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ARCB कितना आ गया 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड से आ गया, ये भी 1/4 है, दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, PRQ का एरिया, हाँ जी ढूंढो कहाँ है PRQ मीट करो, किसका एरिया PRQ का एरिया हाफ ऑफ ARC है, क्या है हाफ ऑफ ARC, ये मुझे प्रूव करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, हाफ एस्टिस ARC का एरिया कितना है 1/4 ऑफ ABC, यानी मुझे प्रूव करना है 1/8 ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया वाइज बात हो रही है, ठीक है 1/8 प्रूव करना है। सुनो कैसे प्रूव करेंगे, PRQ का एरिया क्या प्रूव करना है 1/8 ऑफ, कुछ मुझे करके प्रूव करना है 1/8 प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है 1/8 PRQ। हाँ जी शुरू करो, देखो क्या करेंगे, PR वही 1/4, वही क्या है 1/4, और C पॉइंट से हाइट, C पॉइंट से किसकी बात कर रहे हैं PRQ की बात कर रहे हैं, किसकी बात करनी है PRQ की बात करें, इस ट्रायंगल को हाईलाइट करें, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, चलिए हम लोग क्या करते हैं, AQ को मीट कर दिया, लिखाई मेरे पास राइट टाइम हो तो मैं यूज कर लेता हूँ, AQ को क्या कर लिया मीट। अब ध्यान से देखना,
ए क्यू मीडियन, ए क्यू क्या है मीडियन, तो ए क्यू क्या करेगा, हाफ उस साइड और हाफ इस साइड, तो इस साइड हो गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड 1/2 हो गया, ठीक है, कंप्लीट ट्रायंगल के 1/2 हो गया। ए क्यू बी का एरिया सब बच्चों को पता होना चाहिए हाफ ऑफ ए बी सी है, ठीक है। अब फिर क्यू पॉइंट से क्यू पी मीडियन है, पी बी क्यू पी मीडियन है, तो ये और ये, तो ये एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूँ थर्ड पार्ट खुद से कर लेना, उसके बाद कितना हो गया 1/4 ऑफ ए बी सी हो गया, क्या हो गया 1/4 ऑफ ए बी सी। फिर दोबारा से क्यू आर मीडियन है, क्यू आर भी क्या है मीडियन, तो 1/4 का हाफ कितना हो जाएगा 1/8 ऑफ ए बी सी हो जाएगा, और यही मुझे प्रूव करना। आ गया समझ में, ठीक है। आर क्यू सी का एरिया बताना है, किसका एरिया बताना है, आर क्यू सी, इस फिगर का एरिया मुझे फाइंड करना है। देख लो समझ आए, नहीं तो आप लोग ट्राई करना, कल फिर करेंगे हम इसको। आर क्यू सी का एरिया भी मुझे फाइंड करना है, ठीक है, कर लो आराम से, वही मीडियम्स की प्रॉपर्टी लगाकर। आर क्यू सी का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे किस किस फिगर का एरिया फाइंड करना है, ये कितना था 1/4 ऑफ ए बी सी फाइंड कर चुका मैं, ओके। आर क्यू सी चाहिए, ए आर सी का कितना आया था, ये भी आया था 1/4 ऑफ ए बी सी, आर क्यू सी ढूंढना। अच्छा इसका आया था 1/8 ऑफ ए बी सी। अच्छा बेटा कंप्लीट ट्रायंगल से, कंप्लीट ट्रायंगल से ए आर सी बाहर कर दूं, पी बी क्यू बाहर कर दूं और पी आर क्यू बाहर कर दूं, दो तीन ट्रायंगल्स के एरिया निकालने, तीनों का बाहर कर दूं, तो अब ध्यान से देखना आपके पास एरिया बचेगा आर क्यू सी का। तो कंप्लीट ट्रायंगल में एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये 1 बोल लो, माइनस 1/4 माइनस 1/8 ए बी सी और माइनस 1/4, 8 एलसीएम लिया तो यहाँ पर आएगा 8 ए बी सी माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, 3/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर, यहाँ तक आप लोग कर लेंगे। 20 क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पहले भी मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, 20 तक आप लोग कंप्लीट, ओके, थैंक यू।